उन्नाव शहर के सुंदर पैलेस में रविवार को शंकराचार्य के आगमन पर श्रद्धालुओं और आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आई एक कथित हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए और अपनी आगामी यात्रा की जानकारी भी दी। शंकराचार्य ने कहा कि रायबरेली में रहने के दौरान उन्हें पत्रकारों के माध्यम से एक व्यक्ति पर हमले की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर हिंसक हमला होना दुखद है और अहिंसा में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति ऐसी घटना से दुखी होता है। हालांकि उन्होंने घटना को लेकर कुछ शंकाएं भी जताई और कहा कि यदि हमला हुआ है तो उसके प्रमाण भी सामने आने चाहिए। उन्होंने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है और इसके लिए जीआरपी सुरक्षा बल तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहती है। इस दौरान शंकराचार्य ने गौ संरक्षण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि देशी गायों की संख्या में कमी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि गौ संरक्षण और धार्मिक जागरूकता को लेकर 11 मार्च को लखनऊ से गौ माता के लिए धर्म युद्ध यात्रा का शंखनाद किया जाएगा। यह यात्रा काशी से शुरू होकर विभिन्न तीर्थ स्थलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। क्या सवाल है? ऐसा है कि एक तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव तो होता ही रहता है, इसलिए चुनाव के लिए अगर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारा ये कहना है बंधु, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए आप ये बात उठा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम तो आजादी के पहले से उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज उठाते रहे, जब हमारा समय आया तो हम इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव से क्या होगा, अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में हम इसको हटा करके दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारों को तो हमने हटा करके इनको लाया था। दूसरी सरकारों को तो इसीलिए हटाया था कि वो हिंदू भावना के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तब हमने अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके हिंदू निरूपण करने वाली पार्टी को सत्ता दी है। इस समय वो सत्ता डबल इंजन की चल रही है। तो अभी तो हमारे द्वारा हमारी भावनाओं को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लाई गई पार्टी ही सत्ता में है, तो हमको दूसरी पार्टी की क्यों जरूरत है? हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी हैं, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर दीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसे टालते चले जा रहे हो। ये गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि बच्चा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, बूढ़ा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, ऐसा थोड़े सोचते हैं। पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, बाद में उनको परोसते हैं। उसी तरह से गाय का काम पहले नंबर पे आप लोगों को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। लंबा समय लगा दिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। आपके ही नेता ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप तीसरी बार भी बने हुए हो, आप क्यों उल्टा लटका के सीधा नहीं कर रहे हो? तो क्या हमको वोट देते समय ही हमारा महत्व होता है? वोट देने के बाद अपनी बात पूछने का आपसे हक नहीं होता है? आप कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमने आपको वोट दिया था, हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हम अपने हक से पूछ रहे हैं। और आपसे, आप इस समय सत्ता में हो, आपसे पूछ रहे हैं। जिस समय जो सत्ता में आएगा, अगर उसने कोई वादा किया होगा तो उससे भी हम सवाल पूछेंगे। इसमें क्या खराबी है? सरकार के